हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। बच्चों, आज की ट्रिक्स क्लास में हम लोग यूपीएससी, एसएससी और इस तरह के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में ज़रूर पूछा जाता है। तो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है, इन ए रो पोजीशन ऑफ ए इज 7 फ्रॉम लेफ्ट। यानी एक रो में कुछ लोग खड़े हैं, उसमें ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 7th है, यानी ए जो है लेफ्ट से 7th प्लेस पर है। एंड पोजीशन ऑफ बी इज 5th फ्रॉम राइट, और बी की जो पोजीशन है वो राइट साइड से 5th है, यानी वो राइट साइड से 5th प्लेस पर है। देयर आर 3 पीपुल्स इन बिटवीन ऑफ देम, और ये भी कहा गया है कि उन दोनों के बीच में भी 3 पीपल खड़े हैं। नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इन रो। उस रो में, उस पंक्ति में टोटल कितने लोग हैं ये आपको निकालना है। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। उसको ध्यान से समझिए बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन में 2 तरह की सिचुएशन होती हैं, 2 तरह के केसेस होते हैं। दोनों को बहुत ध्यान से समझिएगा और आपके क्वेश्चन में कौन सा केस बनेगा ये हम आपको बताएंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों, पहला केस है सिंपल केस। तो ये एक साधारण सा केस है जो नॉर्मल हम लोग ले सकते हैं। एक सिंपल साधारण सा केस है। इसमें हमने 2 पीपुल्स देखिए खड़े किए हैं। एक व्यक्ति ए है, ये देखिए ए खड़ा है और इसकी पोजीशन लेफ्ट। अब ध्यान रखिएगा बच्चों कि बोर्ड पे या पेपर पे जो आपका लेफ्ट होगा वही हम लेफ्ट लेंगे, यानी लेफ्ट हमारा इधर से स्टार्ट होगा और राइट हमारा इधर से स्टार्ट होगा। तो लेफ्ट साइड से ये जो ए है ये 7th प्लेस पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7th प्लेस पर ए खड़ा हुआ है। अब बी का देखिए, ये बी है, ये राइट साइड से 5th प्लेस पर है। 1 2 3 4 5। तो बी जो है वो राइट साइड से 5th प्लेस पर है, और इन दोनों के बीच में 3 लोग और हैं, यानी 1 2 3। ये 3 लोग जो हैं वो इन दोनों के बीच में भी हैं। अब हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालना है, तो सभी को आप ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे जो है वो 15 है। अब जरा हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं। 7 12 14 16। अरे ये क्या, यहाँ तो 15 है ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो सिंपल केस है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है ना। इसमें हमें कुछ दिया नहीं हुआ है कि हमें कौन से नंबर ऑफ पीपल्स निकालने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं या मिनिमम नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं। अगर ये दिया होता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं या मिनिमम नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं, तो हम अपना केस सेलेक्ट कर सकते थे कि हम केस 1 पे जाएंगे या केस 2 पे जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है, तो हमें दोनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे। तो केस 1 में अभी आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल 15 आ रहे हैं, और इस केस में बच्चों जो केस 1 होता है, सिंपल केस है, इसमें हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन ए रो निकलते हैं, यानी उस रो में मैक्सिमम कितने पीपल होंगे ये हमेशा निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको हर बार ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब इसका एक फॉर्मूला याद रखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन ए रो, नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से क्या पोजीशन है, मतलब पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट क्या है, फिर पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट क्या है, लेफ्ट से क्या पोजीशन है ए की, राइट से क्या पोजीशन है बी की, और प्लस उनके मिडिल में कितने लोग हैं, इन सभी को ऐड कर देना है। तो ए की पोजीशन लेफ्ट से देखिए 7 थी, बी की पोजीशन राइट से जो है वो 5th थी, और मिडिल में दोनों के 3 लोग थे, इनको आप ऐड कर लीजिए। 7 + 5 12 + 3 15 आ जाएगा। लेकिन 15 हमारा आंसर नहीं है। इसका मतलब कि इसमें दिया नहीं हुआ है 15 ऑप्शन में, यानी ये सिंपल केस की बात नहीं कर रहे हैं, यानी ये तरीका हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। अब हम दूसरे केस पर जाएंगे, है ना। दूसरा केस बच्चों कहलाता है केस नंबर 2, यानी ओवरलैपिंग केस।
ये ओवरलैपिंग केस होता है। देखिए इसमें हम किस तरह से लोगों को खड़ा कर सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज है कि ए की पोजीशन लेफ्ट से 7 है, तो ए को हमने यहां खड़ा किया। अब काउंट करिए, ए की पोजीशन लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7, तो लेफ्ट से ये 7th प्लेस पर है। और बी की पोजीशन राइट साइड से 5th है, तो इधर राइट से काउंट करिए 1 2 3 4 5, यानी ये बी की पोजीशन राइट साइड से 5th है ना। अब हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे। तो आपको दिख ही रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ए की पोजीशन जो है वो लेफ्ट से 7th है, बी की पोजीशन राइट से 5th है, और इन दोनों के बीच में 3 लोग यहाँ पर भी खड़े हैं, है ना। तो ये ओवरलैपिंग केस कहलाता है, यानी जब हम इधर से लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं तो रास्ते में बी पड़ेगा, और जब उधर से हम स्टार्ट करेंगे इधर आएंगे तो फिर ए रास्ते में पड़ेगा या ए से स्टार्ट होगा। तो ये ओवरलैपिंग सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर हमने तो नॉर्मली काउंट कर लिया कि 7 पीपल है, और हमारा ऑप्शन देखिए क्या 7 है। यस, हमारा ऑप्शन जो है वो 7 है। तो हम 7 में अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, 7 को टिक कर देंगे, या हम अपने ऑप्शन को सर्कल कर देंगे। तो 7 नंबर ऑफ पीपल्स होंगे, यानी इस क्वेश्चन में ओवरलैपिंग केस की बात हो रही है। और ओवरलैपिंग केस में क्या फॉर्मूला होता है ये भी चलिए देखते हैं। और ये भी हम बता दें कि ओवरलैपिंग केस में हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ पीपल निकलते हैं इन ए रो, यानी इस रो में मिनिमम 7 लोग हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस रो में मिनिमम 7 लोग हो सकते हैं, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केस 1 अगर हम लेते हैं तो मैक्सिमम 15 लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 और मिनिमम 7। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है या ये देखते हैं। इसका फॉर्मूला बच्चों ये मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन ए रो इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से क्या पोजीशन है, पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट, राइट से क्या पोजीशन है, माइनस मिडिल में कितने लोग हैं, ये तो क्लियर है सभी को, और -2 हमें और करना होता है। -2 हमें क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इसको काउंट कर रहे हैं, और जब हम राइट से लेफ्ट में आते हैं तो भी उसको हम काउंट करते हैं। तो इसमें जो है वो 2 बार जो है एक बंदा काउंट हो जा रहा है, तो इसलिए 2 को हम लोग और माइनस करते हैं। तो लेफ्ट से कितने लोग हैं 7, तो ये 7 हो गया। राइट से 5th, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये 7 ऐसे हम जा रहे हैं, ये 7th पोजीशन है, और ये 5th पोजीशन है ना। तो लेफ्ट प्लस राइट, तो लेफ्ट को हमने लिया प्लस राइट को लिया, और इस केस में ये जो 3 है, ये मिडिल के पीपल हैं, ये देखिए 2 बार आ गए हैं। इधर से जब हम लेफ्ट से काउंट कर रहे हैं तो भी ये 3 आ रहे हैं, और जब राइट से काउंट करें तो भी ये 3 आ रहे हैं। तो 2 बार ये काउंट हो रहे हैं मिडिल वाले लोग, तो इसमें से जो 1 बार है मिडिल वाले उनको माइनस करेंगे, यानी 3 पीपल 2 बार काउंट हो गए हैं, तो 1 बार हम इसको माइनस कर देंगे। और -2 हम लोग और करेंगे, क्योंकि जब हम इधर से चलेंगे तो ये रास्ते में पड़ेगा, और जब उधर से चलेंगे तो ये हमारा रास्ते में पड़ेगा। जब हम ए को चेक करेंगे तो बी पड़ेगा, जब हम बी को काउंट करेंगे तो रास्ते में ए पड़ेगा। तो इस तरह से 2 ये और माइनस हो जाएगा इसमें से। अब इसको सॉल्व करिए, 7 + 5 12, 12 - 3 9, 9 - 2 7, आपका आंसर 7 आ जाएगा। तो आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हर बार आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स बता रहा है, और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल बता रहा है। बच्चों अब यहाँ पर हम ये भी बता दें आपको कि क्वेश्चन में आपको दिया होगा कभी कभी, लास्ट ईयर का जो यूपीएससी का पेपर था 2024 में, उसमें उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स पूछे थे। मतलब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। तो अगर उन्होंने मेंशन कर दिया कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल, तो फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइए। और अगर वो मेंशन कर देते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइए। और अगर वो मेंशन नहीं करते, जैसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया, तो फिर आपको दोनों ही चेक करने पड़ेंगे कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन आपको अवेलेबल है। तो जैसे हमने पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स के लिए चेक किया, 15 आंसर आया, 15 इसमें कहीं ऑप्शन में था नहीं। तो फिर हमने जो है वो ओवरलैपिंग केस को चेक किया, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स निकाले 7, और 7 हमारा ये ऑप्शन है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर हमारे पास ये मेंशन ना हो कि मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है, और हमको दोनों चेक करने पड़ रहे हैं,
और क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ऑप्शन में 15 भी हो और 7 भी हो? क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो नहीं बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा। जब वो मेंशन नहीं कर रहा है कि मैक्सिमम या मिनिमम, तो फिर वो ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर दोनों ऑप्शंस दे देते हैं 15 और 7, तो क्वेश्चन फिर ओपन एंडेड हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, या तो 15 दिया होगा या फिर 7 दिया होगा, अगर वो कुछ मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की ट्रिक क्लास कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो, आपकी ट्रिक अच्छी लगी हो आपको, तो इसे लाइक करिएगा, और अगर शेयर कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो बच्चों, आज की ट्रिक्स क्लास में बस इतना ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के और क्वेश्चन आप करिएगा, सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अगली क्लास में कुछ नई ट्रिक लेकर के मिलते हैं। तब तक आप क्लासेज हमारी अटेंड करते रहिए रेगुलर, और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी प्रिपरेशंस करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।